प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 देखता है। तो फॉलोइंग फिगर्स दे दिया, एक्सट्रैक्ट कराया गया है बुक्स के ऊपर से। KLM बैंक लिमिटेड का 31/3/2022 का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट, ये सारी आइटम्स दे दिया। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन दे दिया है। कस्टमर है जो जिसके पास से 10 लाख रुपए का एडवांसेस थे वो इंसॉल्वेंट हो गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 55% रिकवर्ड हो जाएंगे। देर वॉज 55% रिकवर हो जाएंगे फ्रॉम इट्स एस्टेट, मतलब उसके जो लोन्स थे उसके अंदर से कितने रिकवर हो जाएंगे, सिर्फ 55% ही रिकवर हो जाएंगे। देर वेर ऑल्सो, और क्या है जो अदर डेट्स है जिसका प्रोविजन से 2 लाख रुपए का वो फाइंड आउट हुआ गया है, तो इसको भी हम लोग प्रोविजन कंटिन्यूंसीज में लिख देंगे। रिपीट ऑन द बिल डिस्काउंट 31/3/2021 का दे दिया गया है 15,000 और 31/3/2022 का 20,000 दिया गया है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का दे दिया गया है। इनकम टैक्स 2 लाख रुपए का है जो प्रोवाइड किया गया है। डायरेक्टर डिसाइड करा है कि 5% डिविडेंड देगा और ट्रांसफर करना है 25% प्रॉफिट रिजर्व फंड के अंदर प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट KLM बैंक लिमिटेड के लिए फॉर द ईयर एंड 31/3/2022 का। और हमको बताना है कि कितना अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर ओपनिंग बैलेंस नील होता है 31/3/2021 का, अज्यूम करना है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है वो फुल्ली राइट ऑफ कर दिया गया है, तो KLM बैंक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2022 का। इनकम अर्नड 13 शेड्यूल आएगा। इनकम अर्न का 13 शेड्यूल देखेंगे तो पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन द डिस्काउंट रिसीव्ड है वो कितना है 38,00160 है। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट अर्नड के अंदर लिखेंगे, लेकिन उसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ओपनिंग ऐड कर देंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे 20,000 का, और 15,000 का जो ओपनिंग था वो ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नेट ऑफ 3795,160, ये ऊपर लिख देंगे हम लोग 3795,160 शेड्यूल के अंदर भी लिख देंगे, और फिर इनकम अर्न के अंदर भी लिख देंगे 13 नंबर के शेड्यूल के अंदर 3795,160। अदर इनकम का शेड्यूल आएगा, उसके अंदर क्या है, पहले तो इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट 22,95,360, ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपांडेड में जाएगा जो कि हमारा एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट 22,95,360, और फिर ऊपर भी लिख देंगे 15 नंबर के शेड्यूल के अंदर जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ वहाँ पर 22,95,360। उसके बाद क्या है, तो 10 लाख रुपए का इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है। यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर हम लोग डिविडेंड देंगे, तो 10 लाख रुपए का कितना परसेंट आएगा, 5% आएगा, तो कितना आ रहा है 50,000। तो ये हम प्रपोज अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रपोज डिविडेंड लिखेंगे कितना, 50,000 रुपये का। उसके बाद क्या है, तो सैलरी एंड अलाउंस है, डायरेक्टर की फीस है, रेंट एंड टैक्सेस पेड है, ये सब कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। तो ये लिख देंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, पेमेंट एंड द प्रोविजन टू द एम्प्लॉय, सैलरी अलाउंस दिया है 2,50,000 का, रेंट टैक्सेस और फिर डायरेक्टर की फीस, ये सब लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी किसके अंदर आएगा, तो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 1,90,000, ये कहाँ पर आएगा, तो ये हमारे अदर इनकम में आएगा। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 1,90,000 शेड्यूल नंबर 14 के अंदर, और फिर शेड्यूल नंबर 14 के अंदर लिख देंगे इसको कितना है 1,90,000। उसके बाद रेंट रिसीव्ड है, ये किस में आएगा 72,000 का रेंट रिसीव्ड, ये भी आएगा हमारा अदर इनकम के अंदर, तो रेंट रिसीव्ड लिख देंगे 72,000 का। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,25,800, तो ये भी लिख देंगे कहाँ पर, अदर इनकम के शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 14 के अंदर, तो वो भी लिख देंगे 72,000। उसके बाद उस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था कितना था, 2,25,800 था, तो वो लिख दिया था हमने। उसके बाद डेप्रिशिएशन ऑन असेट्स 40,000 का है। स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये सारे कहाँ पर जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएंगे, तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोला गया है, कस्टमर जिसका सम कितना 10 लाख रुपए था उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 55 आएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बाकी का हमको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो 10 लाख का कितना बनाएंगे प्रोविज़न, 45% बनाएंगे, तो वो कितना आएगा 4,50,000, तो ये प्रोविज़न कंटीजेंसी में लिख देंगे 4,50,000। उसके बाद 2 लाख रुपये जो प्रोविज़न के लिए बनाने पड़ेंगे अदर डेट्स के थे वो भी हम लोग ऐड कर देंगे प्रोविजन कंटीजेंसी में 2 लाख रुपए, और फिर प्रोविजंस कितना था इनकम टैक्स का 2 लाख रुपए का था, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे 2 लाख रुपए का प्रोविजन इनकम टैक्स, तो टोटल कर देंगे तो 8,50,000 का हमारा प्रोविजन बनेगा। उसके बाद बोला गया कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 25% ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड के अंदर, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे इंटरेस्ट अर्नड का, तो इंटरेस्ट अर्न आ रहा है 37,95,160, वो लिख देंगे हम लोग ऊपर। अदर इनकम को भी क्लोज करेंगे तो वो आ रहा है 487,800, तो वो भी लिख देंगे ऊपर 487,800। टोटल करेंगे 13 और 14 शेड्यूल का, तो कितना आ जाएगा 42,82,960 आ जाएगा। उसमें से एक्सपेंडिचर जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का था वो माइनस करेंगे, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर था वो दोनों को माइनस करेंगे, तो 22,95,360 का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था और 570,340 का था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो दोनों को
माइनस करेंगे और फिर जो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी थी 8,50,000 की उसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 567,260 और एक्सपेंडिचर के अंदर 1516 और प्रोविजन कंटीजेंसी का टोटल करेंगे तो वो लिख देंगे 37,15,700। और अपने ऐसे माइनस करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं कि टोटल इनकम में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 42,82,960 में से माइनस करेंगे 37,15,700 तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 567,260 का। ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ है नहीं क्योंकि वहाँ पर बोल दिया था कि नील ही है ओपनिंग का बैलेंस, तो उसको वहाँ पर नील लिख देंगे। और फिर अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो प्रपोज डिविडेंड तो हमने कर ही दिया है, 25% से हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 567,260 का 25% करेंगे तो वो आएगा 141,815, उसको ट्रांसफर करेंगे और फिर बैलेंस जितना बचेगा वो हम लोग कैरी कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर 567,260 का अंदर ये टोटल अप्रोप्रिएशन के अंदर लिख देना है 567,250, उसमें से माइनस करना है 141,815 और उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 375,445। ये जाएगा हमारा कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कमर्शियल बैंक है जो प्रोवाइड करे फॉलोइंग कैपिटल फंड एसेट्स सेग्रीगेशन हमको करना है टायर 1 टायर 2 कैपिटल के अंदर, और रिस्क एडजस्टेड रिस्क वेटेड एसेट्स भी हमको फाइंड आउट करना है, यानी इन शॉर्ट बोले तो कार फाइंड आउट करना है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करना है। कैपिटल फंड दे दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया है, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस सेल दे दिया और बाकी सारी भी डिटेल दे दी है, एसेट्स की भी डिटेल दे दी है, लोन्स की भी डिटेल्स दे दी है, अदर एसेट्स की भी डिटेल्स दे दी है और बैलेंस शीट आइटम्स भी दे दी है। कार फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो टायर 1 कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा, टायर 1 के अंदर आएगा तो वो कितना है 2900, तो 2900 ये रुपीज़ इन किसके अंदर है, लैक्स के अंदर है, तो वो भी लिख देंगे हम लोग 2900 टायर 1 कैपिटल के अंदर। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद सेकंड आइटम है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस टायर 1 के अंदर आएंगे तो वो लिख देंगे 800 टायर 1 के अंदर लिख दिया। उसके बाद है परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस फुल्ली पेड अप 550 की टायर 2 के अंदर आएंगे तो ये टायर 2 के अंदर लिख देंगे हम लोग परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 550 परपेचुअल 550 यहाँ पर कितना है 550 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिजर्व 1350, तो ये 1350 का स्टैट्यूटरी रिजर्व टायर 1 के अंदर आएगा। 1350 का स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखने के बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व के अंदर ब्रैकेट में लिखा है 13.5 लाख जो है वो रिवैल्यूएशन एसेट्स की वजह से है ड्यू टू सेल्स ऑन दी एसेट्स, तो उसको माइनस करेंगे 45 में से कितना माइनस करेंगे 13.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 31.5 आएगा। ये कैपिटल रिजर्व होगा टायर 1 के अंदर जाएगा 3150 ये उसमें चले जाएगा। और फिर ये जो 13.5 है इसके अंदर कितना परसेंट आएगा हमारा, तो 55% हमको निकालना पड़ेगा। 55% करेंगे तो 7.43 आएगा, तो ये माइनस करेंगे 13.50 में से, तो 7.43 माइनस करेंगे तो 6.07 ये टायर 2 के अंदर चले जाएगा। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 7 का, तो वो टायर 1 के अंदर जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 700, यहाँ पर भी रुपीज़ लैक्स के अंदर है तो यहाँ पर भी 700 का था तो 700 लिखेंगे। उसके बाद एसेट्स के अंदर क्या है, तो कैश बैलेंस विद RBI है कितना है 350 का है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना रिस्क एडजस्टेड एसेट्स है। तो यहाँ पर RBI के पास पड़ा है इसलिए यहाँ पर तो रिस्क नहीं होता इसलिए 0% आएगा, तो यहाँ पर 350 का 0% करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद है बैलेंस विद द अदर बैंक 475, इसके अंदर 20% का रिस्क होता है तो 20% करेंगे तो 475 का 20% 95 आ जाएगा। उसके बाद है क्लेम ऑन द बैंक्स, इसके अंदर भी 20% आएगा। इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स इश्यूड बाय द अदर बैंक, इसके अंदर भी 20% आएगा। कैपिटल वेंचर के अंदर 150 आएगा, अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर 100 आएगा, तो ये सब हम लोग कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स इश्यूड बाय द अदर बैंक 78 का 20% करेंगे तो 1560 आएगा। वेंचर कैपिटल का 150 करेंगे 1700 का तो 2550 आएगा। उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट जो है 121 का 100% करेंगे तो वो कितना है 12100 आ जाएगा। लोन्स एंड एडवांटेज के अंदर क्या है, गारंटीड गवर्नमेंट ने दी है तो उसके अंदर तो 0% आएगा। पब्लिक सेक्टर ने दी है तो उसके अंदर भी 0 आएगा क्योंकि इसके अंदर रिस्क होता नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद लीज एसेट 4 का है तो लीज एसेट्स के अंदर कितना है 100% आएगा तो वो 4 लिख देंगे। एडवांटेज अगेंस्ट द टर्म लोन 1500 का, उसके अंदर कितना आएगा, टर्म लोन्स अगेंस्ट द डिपॉजिट है, एडवांटेज अगेंस्ट द डिपॉजिट है 1500 का एडवांटेज तो दिया गया है अगेंस्ट द डिपॉजिट तो उसके अंदर भी 0% आता है तो वो भी लिख देंगे 0%, तो 1500 का 0% करेंगे तो 0 आ जाएगा। एजुकेशन लोन के ऊपर कितना आएगा 100% आएगा तो वो कितना आएगा 12 आ जाएगा। प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इसके ऊपर कितना आएगा तो 100% आएगा तो 15
0.55 100% करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये हमको टायर 1 के अंदर से निकालना पड़ेगा, तो टायर 1 का जो भी टोटल आएगा उसमें से ये हम लोग निकाल देंगे। 18 और 04 का है ये। उसके बाद ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर एक्सेप्ट एंड एंडोर्समेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट 20300 का है, और नॉन फंड एक्सपोजर्स टू द रियल एस्टेट के लिए 150% आएगा, तो 1900 का 150% करेंगे, और एक्सेप्ट एंड एंडोर्समेंट के लिए 100% करेंगे हम लोग, तो वो भी कर देंगे, तो 20300 आएगा, और 1900 का 150% करके 2850 आएगा, और फिर टोटल करेंगे 28.50 आएगा, और फिर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231.50 आएगा, और 281900 कितना करेंगे, 150% करेंगे तो 2850 आएगा, तो 20300 प्लस बाय 2850 करेंगे तो 23150 आएगा टोटल। उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे टायर 1 का, तो टायर 1 का टोटल आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 5781.50। इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इंटेंजिबल एसेट्स और डेफर्ड टैक्स का माइनस करेंगे 18.40 का, तो 5763.10 आएगा, और फिर टायर 2 का टोटल देखेंगे तो टायर 2 का टोटल आ रहा है 556.07, और फिर टोटल कैपिटल फंड कितना आ रहा है, तो टायर 1 और टायर 2 का दोनों का टोटल करेंगे तो 6319.17 आ जाएगा। रिस्क के अंदर भी टोटल मारेंगे हम लोग रिस्क एडजस्टेड एसेट्स का, तो उसका कितना रहा है 31581 आएगा, और ऑफ बैलेंस शीट आइटम का टोटल आएगा तो 3150 आएगा। रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो बताएंगे हम लोग, कैसे बताएंगे, तो कैपिटल फंड जो टायर 1 और टायर 2 का डिवाइड करेंगे रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस बाय ऑफ बैलेंस शीट आइटम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास कार आ जाएगा कैपिटल एक्टिवेंसी रेशियो जो कि कितना रहा है 11.55। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिगर एक्सट्रैक्ट दे दिया है बुक्स ऑफ द न्यू बैंक लिमिटेड के लिए 3/3/2021 का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट है, ये सारी फिगर्स हमको दे दी है, आइटम्स दे दिए हमको, और फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। कस्टमर जो है 5 लाख रुपए का जिसको एडवांसेस दिया गया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 50% ही रिकवर होगा उसके एस्टेट से, मतलब हमको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा रिमेनिंग 50% का, और नेसेसरी प्रोविजंस हमको बनाने पड़ेंगे स्टैंडर्ड एसेट के लिए, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट्स के लिए, लॉस एसेट्स के लिए, और प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड किया गया है 6,50,000 का इनकम टैक्स, तो इसका भी हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स डिज़ायर करेगा वो 10% डिविडेंड देगा, 25% ट्रांसफर करेगा रिजर्व फंड के अंदर, और रिपेट ऑन द बिल डिस्काउंट का ओपनिंग दे दिया 20,000, और फिर क्लोजिंग दे दिया है कितना 15,000, तो ओपनिंग माइनस ओपनिंग जो है वो ऐड करेंगे, और क्लोजिंग माइनस करेंगे, किसके अंदर से हम लोग माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एंड द डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर से माइनस करेंगे, माइनस और प्लस करेंगे 4811,200 का, तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग 48 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का 4811,200, इसमें से ओपनिंग हम लोग 20,000 का ऐड कर देंगे, क्लोजिंग 15,000 का माइनस करेंगे 4816,200 आ जाएगा, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे इंटरेस्ट अर्नड के अंदर शेड्यूल नंबर 13 के अंदर 4816,200। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट 2295 920, तो ये एक्सपेंडिचर्स के अंदर आएगा, इंटरेस्ट एक्सपांडेड शेड्यूल नंबर 15 के अंदर लिखेंगे 2295 920, और फिर ये शेड्यूल के अंदर एक ही है तो इसको टोटल करके ऊपर लिख देंगे इंटरेस्ट एक्सपांडेड 15 नंबर के शेड्यूल के अंदर 2295 920। उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंसेस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, ये दोनों किस में जाएगा, तो ये जाएगा शेड्यूल नंबर 16 के अंदर, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके अंदर जाएगा पेमेंट टू द प्रोविजंस टू द एम्प्लॉयज सैलरी एंड अलाउंस 84510, और डायरेक्टर फीस अलाउंस 45,000, ये दोनों उसके अंदर चले जाएगा। उसके बाद हमारे को क्या दिया गया है, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो कितना है 16 लाख रुपए का है, तो ये 16 लाख के अंदर उसको कितना देना है डिविडेंड 10% देना, तो 16 लाख का 10% करेंगे 1,60,000 का डिविडेंड आ जाएगा, जो कि अप्रोप्रिएशन में हम लोग लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड के अंदर 1,60,000 रुपये। उसके बाद है कमीशन एक्सचेंज एंड द ब्रोकरेज 1,45,000 पोस्टेड टेलीग्राम स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये कमीशन एक्सचेंज एंड द ब्रोकरेज एंड पोस्टेड टेलीग्राम ये किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा, जो शेड्यूल नंबर 16 है उसके अंदर हम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद दिया गया है इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट 2,65,000 दिया गया है इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट, तो वो कहाँ पर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 13 के अंदर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन के अंदर कितना आ रहा है 2,65,000 का आ रहा है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 115,800, तो ये प्रॉफिट कहाँ पर लिखेंगे, ये प्रॉफिट जाएगा शेड्यूल नंबर 14 के अंदर, इंटरेस्ट ऑन द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 115,800, और फिर उसके बाद दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन द बैंक्स प्रॉपर्टीज़
तो ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग के अंदर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन द एसेट्स 40,000 का जो हमको दिया गया है। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट। ये इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा, तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड में से इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट ये हमारी क्या है, इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन के अंदर जाएगा शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,20,000 रुपये का है, तो वो जाएगा हमारा किस में, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। उसके बाद आएगा रेंट रिसीव्ड, ये किस में जाएगा, तो अदर इनकम में जाएगा, शेड्यूल नंबर 14 के अंदर जाएगा रेंट रिसीव्ड 65,000 का। उसके बाद आएगा लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस, ये सारे किस में जाएंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, तो शेड्यूल नंबर 16 के अंदर ये सब जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 5 लाख जो था उसका 50%, 5 लाख का 50% प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में जाएगा, तो वो 2,50,000 हम लोग लिखेंगे प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के अंदर। और फिर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड के अंदर एक्सक्लूड किया गया 5 लाख रुपये, तो इसका भी हम लोग बनाएंगे। उस एक्सक्लूड जो किया गया है वो क्या था, सिक्योर पोर्शन था, तो हम लोग को स्टैंडर्ड के अंदर तो देखना नहीं होता स्टैंडर्ड सिक्योर है या अनसिक्योर है, तो दोनों के ऊपर हमको 0.40% लगाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड एसेट जो 10 लाख का था उसका 0.40 करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद सब स्टैंडर्ड के अंदर कितना दिया गया था, सब स्टैंडर्ड फुल्ली सिक्योर था, तो वो सब स्टैंडर्ड का भी हम लोग देखेंगे 8,20,000, उसके अंदर कितना परसेंट लगाएंगे, 15% लगाएंगे, तो 1,23,000 आएगा। डाउटफुल 1 ईयर के लिए था, सिक्योर था, तो वो कितना था 40,000 का 25% करेंगे तो 10,000 आएगा। लॉस के अंदर तो 100% लगाना होता है, 1 लाख का 100% करेंगे तो, और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,37,000 आएगा टोटल प्रोविजन जो कि रिक्वायर्ड होगा। और ये टोटल प्रोविजन हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, प्रोविजन्स एंड कंटीजेंसीज के अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन 6,50,000 का था, तो वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रोविजन हमारा आ जाएगा 11,37,000 का। उसके बाद शेड्यूल्स का सब टोटल मारेंगे तो टोटल कितना आएगा, 52,01,200। ये इंटरेस्ट अर्न था, ये इंटरेस्ट अर्न हम लोग ऊपर लिख देंगे 13 नंबर के शेड्यूल में। उसके बाद 14 नंबर का शेड्यूल का भी टोटल मारेंगे 325,800, तो वो आ जाएगा 14 नंबर के शेड्यूल में टोटल करेंगे। तो इनकम का टोटल कितना आएगा, 55,27,000 आएगा। उसके अंदर से एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसको लेस करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर का टोटल पहले कर लेंगे, तो टोटल कितना आएगा, 15 नंबर का शेड्यूल 22,95,920, तो वो लिख देंगे। उसके बाद 16 नंबर का शेड्यूल का 10,49,510 आएगा, तो वो लिख देंगे। और फिर प्रोविजन कंटीजेंट का 11,37,000 टोटल करेंगे तो 44,82,430 आएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, 55,27 में से माइनस करेंगे 44,82,430, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा, 10,44,570, और प्रीवियस का तो कुछ है नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड तो कुछ है नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे। और अप्रोप्रिएशंस के अंदर ये टोटल लिख देंगे, और फिर उसके बाद 25% ट्रांसफर करना है, तो 10,44,570 का 25% करेंगे तो कितना आएगा, 2,61,142.5 आ रहा है, तो मतलब 143 कर देंगे। और प्रपोज डिविडेंड आ रहा था हमारा 1,60,000 का, तो फिर बैलेंसिंग फिगर देखेंगे 10,44,570 में से माइनस करेंगे 261,143, माइनस करेंगे 1,60,000, तो कितना आएगा 623,427 आएगा। ये क्या आएगा हमको, बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पॉपुलर बैंक के लिए, जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 के लिए। आइटम्स दे दिए हमको, और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको एनपीए की दी दी है, कैश क्रेडिट का, ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन का। जो अर्न एंड कलेक्टेड है हमको एनपीए के अंदर क्या लेना होता है, कलेक्टेड लेना होता है, अर्न नहीं लेना होता। क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एडवांटेजेस, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट्स जो कवर्ड किया गया सिक्योरिटीज़ के द्वारा 1 ईयर के लिए, और लॉस एसेट्स दिया गया। इन्वेस्टमेंट जो है बैंक वो कितना कैप कर रही है, कैप नहीं कर सकती, 25% से ज़्यादा जो कि हेल्ड की जाएगी मैच्योरिटी पे। और फिर मार्केट वैल्यू जो है 75% इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 14,81,250 है 31 मार्च 2021 के लिए। तो पॉपुलर बैंक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2021 के लिए। उसके अंदर इनकम अर्न पहले देखेंगे हम लोग, तो इनकम अर्न कितना आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट 13,65,000 का आ रहा है, तो 13,65,000 इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, जो एनपीए वाला है 13,65,000 में से कितना माइनस, 6,15,000 माइनस करेंगे तो 7,50,000 का जो है हमारा वो क्या है, पीए। तो पीए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पीए अक्रूड बेसिस पे होता है, लेकिन एनपीए जो होता है वो कलेक्टेड बेसिस पे होता है। तो इसके अंदर फिर 3 लाख ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,50,000 आ जाएगा, क्योंकि एनपीए का हम किस पे लेंगे, अक्रूड बेसिस पे लेंगे। एनपीए का हम लोग किस बेसिस पे लेंगे,
तो एनपीए का लेंगे रिसीव्ड बेसिस पे, कलेक्टेड बेसिस पे, तो वो 3 लाख ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 10,50,000 आएगा। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट है 562,500 का, इसमें से क्या माइनस करेंगे जो एनपीए वाला पोर्शन है उसको माइनस करना पड़ेगा 337,500 को माइनस करेंगे तो 2,25,000 का तो क्या पी है जो, और एनपीए कितना है तो 75,000 का, तो उसको ऐड कर देंगे रिसीव्ड बेसिस पे तो 3 लाख आ जाएगा। और ये 3 लाख को हम लोग कहाँ लिख देंगे, 3 लाख को हम लोग लिख देंगे शेड्यूल नंबर 13 के अंदर इंटरेस्ट ऑन के अंदर। इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन वो कितना है, तो वो 11,55,000, इसमें से क्या माइनस करेंगे जो एन पी ए वाला है अर्नड वाला उसको माइनस करना पड़ेगा 5,62,500, तो बचेगा 592,500। ये पी ए वाला है, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे एन पी ए वाला ऐड कर देंगे, कितना है 187,500 का, तो हमारे पास कितना आएगा 7,80,000 का आएगा। ये 7,80,000 कहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट अर्नड के अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्या है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमको दिया है 6,30,000 और इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस विद आर बी आई 1,12,500, तो ये दोनों को भी लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा शेड्यूल का 28,72,500। और फिर ये शेड्यूल नंबर 13 के अंदर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिख देंगे 28,72,500। और फिर उसके बाद क्या आइटम दिए गए, कमीशन ऑन द रेमिटेंस ऑन द ट्रांसफर दिए गए 56,250 का, कमीशन ऑन द लेटर्स ऑफ द क्रेडिट दिया है 88,500 का, कमीशन ऑन द गवर्नमेंट बिजनेस दिया है 61,500 का। तो ये तीन उठा के हम लोग कहाँ लिख देंगे तो अदर इनकम्स के शेड्यूल के अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्या है तो प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ द लैंड इन बिल्डिंग है और लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, तो प्रॉफिट लिखेंगे 2250 का और लॉस को माइनस करेंगे 39,000 का कहाँ पर अदर इनकम के अंदर, और फिर टोटल कर देंगे तो अदर इनकम का भी टोटल टैली हो जाएगा कितना है 187,500। और फिर यहाँ पर ऊपर लिख देंगे अदर इनकम के अंदर 187,500 और फिर टोटल कर देंगे तो इनकम आ जाएगी 30,60,000 की। एक्सपेंडिचर्स के अंदर क्या आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या क्या चीज़ आएंगी, तो इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट है 20,40,000 का, जो कि हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में 20,40,000 शेड्यूल नंबर 15 के अंदर। उसके बाद क्या है ऑडिटर फीस है, एन अलाउंस है, डायरेक्टर फीस है, एडवर्टाइजमेंट से सैलरी है, पेमेंट टू द प्रोविडेंट फंड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी रिपेयर मेंटेनेंस पोस्टर टेलीग्राम टेलीफोन, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। और फिर टोटल कर देंगे तो 70,55,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। और ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,55,000 का। उसके अंदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज हम कितना फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाला दिया गया है उससे हमको प्रोविजन एंड कंटीजेंसी निकालना पड़ेगा। तो पी एन पी ए के अंदर स्टैंडर्ड क्या है कितना है 22,50,000, उसका कितना 0.40% करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर तो 9,000 आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड के अंदर 8,40,000 का 15% करेंगे तो 1,26,000 आएगा। डाउटफुल जो कवर्ड नहीं किया गया बात है सिक्योरिटी के ऊपर उसके ऊपर 100% लगेगा, और जो 1 ईयर के लिए है उसके ऊपर 25% लगेगा, तो वो दोनों कर देंगे। और लॉस एसेट के अंदर 100% लगेगा, टोटल करेंगे तो 4,44,375 का हमारा क्या आ जाएगा प्रोविजन फॉर एनपीए आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिशिएशन ऑन द करंट इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हमको 25% से ज़्यादा नहीं कीप कर सकते हेल्प फॉर द मैच्योरिटी के लिए, तो वो कितना है तो 20,62,500। इसका कितना 75% करेंगे तो 15,46,875 आएगा। और इसको किससे कंपेयर करेंगे 75% मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कितना है वो उसका 14,81,250, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 65,625 आ जाएगा। और फिर ये टोटल कर देंगे हम लोग 444,375 में 65,625 को टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,10,000 आ जाएगा। और ये 5,10,000 किस में आ जाएगा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में जाएगा। फिर टोटल कर देंगे 15-16 और प्रोविजन का तो 43,0500 आ जाएगा। 30,60,000 की इनकम है, उसमें से माइनस करेंगे 43,05,000, तो हमारे पास लॉस आ रहा है कितना है 12,45,000 का। अगर लॉस आ रहा है तो अप्रोप्रिएशन कुछ होगा नहीं, तो अप्रोप्रिएशन में नील लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे तो डी बैंक प्रोवाइड करें आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द 2 कैश क्रेडिट अकाउंट्स। अकाउंट दे दिया, अकाउंट भी दे दिया, रुपीज़ एंड लैक्स के अंदर सेक्शन लिमिट ड्राइंग पावर दे दिया है। आउटस्टैंडिंग 1/1/2021 से लेके 31/3/2021 तक कंटिन्यूसली, मतलब पूरे साल का दे दिया गया 1/1 से लेके 31/3/2021 तक के पीरियड के अंदर का दे दिया गया है। कंटिन्यूस के अंदर कितना है वो बता दिए गए हमको। टोटल इंटरेस्ट जो डेबिट किया गया है फॉर द अबाउ पीरियड और टोटल इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया गया है अबाउट पीरियड के अंदर स्टेट करना है रीजन के साथ। क्या ये कैश क्रेडिट का अकाउंट है वो एनपीए होगा या नहीं होगा। तो पहले देखना है सेंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर। सेंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर में से जो भी लेस होगा उसको हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग से। अगर वो उससे ज़्यादा निकल जाता है तो क्या हो जाएगा एनपीए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन लिमिट 4500 का है और ड्राइंग पावर कितना है 4200 का है। दोनों में से लेस क्या है 4200 है। इसको कंपेयर किससे करेंगे आउटस्टैंडिंग 3600 से कंपेयर करेंगे। तो ये कम है 4200 से 3600 कम है, तो बोले हाँ कम है तो यहाँ पर एनपीए नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट को भी देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट डेबिट कितना है 288
और इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है 120, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट जो है वो कम है इंटरेस्ट डेबिट से, हाँ कम है, इसलिए यहाँ पर ये अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अकाउंट बी के अंदर रुपीज़ इन लैक्स के अंदर सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर 3200 तो 2500 को किससे कंपेयर करेंगे, 2000 कंपेयर करेंगे, ये कम है, बोले हाँ कम है, 2500 से 2000 कम होता है, इसलिए यहाँ पर अकाउंट एनपीए नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट जो डेबिट है उसको किससे कंपेयर करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट से कंपेयर करेंगे, 315 और 380 ज़्यादा है, बोले हाँ क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, तो ये अकाउंट एनपीए नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये अकाउंट एनपीए नहीं है, और फर्स्ट वाले के अंदर लिखेंगे कि ये अकाउंट एनपीए किस वजह से एनपीए है फर्स्ट वाले के अंदर, क्योंकि जो क्रेडिट है वो सफिशिएंट नहीं है कवर करने के लिए इंटरेस्ट जो डेबिट किया गया है फॉर द पीरियड। डीलक्स कमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड हमको दे दिया गया है, और कैपिटल फंड दे दिया गया है, एसेट्स दे दिए गए हैं, और हमको बताना है कैपिटल फंड टायर 1 टायर 2 कैपिटल के लिए, और फाइंड आउट करना है रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब कार फाइंड आउट करना है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टायर वन के अंदर क्या क्या आएगा, तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो टायर 1 के अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो भी टायर 1 के अंदर आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो भी टायर 1 के अंदर आएगा, कैपिटल रिजर्व जो है वो 480 का, जिसके अंदर से 120 करोड़ किसका है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स का है, तो उसको निकालेंगे, 480 में से 120 निकालेंगे तो 360 आएगा। तो ये तीनों लिख देंगे हम लोग, 360 का कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, तो कैपिटल रिजर्व है हमारा 288 है, 288 है कैपिटल रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, 2400 का था, स्टैट्यूटरी रिजर्व था 480 का, सिक्योरिटी प्रीमियम था 480 का, तो ये तीनों तो हम लोग पहले लिख ही देंगे टायर 1 के अंदर। उसके बाद जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना है, 288 का है, तो 288 में से 128 माइनस करेंगे, क्योंकि 128 किसका है, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स का है, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, तो 160 बच रहा था, 160 किस में जाएगा, टायर 1 के अंदर जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। और फिर जो 128 है, 128 का कितना परसेंट करेंगे हम लोग, 55% करेंगे, तो वो माइनस करना पड़ेगा हमको, 70.4 आ रहा है, जो कि हमको टायर 2 के अंदर लिखेंगे, 128 में से माइनस करेंगे 70.40, उसका माइनस करके 57.60 का हम लोग कैपिटल रिजर्व किसके अंदर लिखेंगे, टायर 2 के अंदर लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 48 का, तो ये हम लोग टायर 1 में से माइनस करेंगे, जो भी टायर 1 का टोटल आएगा उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48 का, जो कि डेबिट बैलेंस है। असेट्स के अंदर कैश बैलेंस विद आरबीआई जो है वो कितना है, 192 है, तो इसके अंदर तो 0% रिस्क होता है, तो यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड में क्या लिखेंगे हम लोग, 192 का 0% तो 0 आ जाएगा। क्लेम्स ऑन द अदर बैंक का 20% आएगा, 544 का 20% करेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर 100% करेंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसा आ रहा है, 192 का 0%, 544 का 20% और अदर इन्वेस्टमेंट का 100% करेंगे। उसके बाद जो लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस कितना है, तो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर तो रिस्क होता ही नहीं है, तो 0% करेंगे। बैंक स्टाफ ने दिया गया है तो उसके अंदर 20% होता है, तो 160 का 20% और 1280 का 0% देख लेंगे, हाँ वो आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो है 544 का, इसके अंदर कितना आएगा, तो 100% आएगा। प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर के अंदर कितना आएगा, 100% आएगा, तो 544 का 100% एंड 12560 का 100% करेंगे, और फिर टोटल करेंगे तो 2604.80 आ जाएगा। उसके बाद जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है वो देख लेंगे, तो वो कितना है, एक्सेप्टेंस एनरोलमेंट इन द लेटर ऑफ क्रेडिट वो कितना है 4800 का, और गारंटेड एंड अदर ऑब्लिगेशन 160 का, दोनों का 100% कर देंगे, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का भी आ जाएगा 4800 160, दोनों का टोटल करेंगे तो 4960 आ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर दिया गया था एक इंटेंजिबल एसेट 48 का, तो वो कहाँ पर उसमें माइनस करेंगे, टायर 1 में से माइनस करेंगे 48 का, अभी टायर 1 का टोटल करेंगे तो 3520 आएगा, उसमें से माइनस करेंगे 96 का, जो इंटेंजिबल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 48 था वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3424 आ जाएगा टायर 1 का, और टायर 2 के अंदर कितना है 57.60 है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल फंड आ जाएगा 3481.60, और रिस्क एडजस्टेड एसेट्स के अंदर 2060 प्लस बाय 4960 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो रिस्क एडजस्टेड एसेट प्लस बाय ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों का टोटल आ जाएगा हमारे पास। और ऊपर कैपिटल फंड देख लेंगे, टायर 1 टायर 2 का टोटल करके रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो हमको कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो कैपिटल फंड जो टायर 1 और टायर 2 का है वो उसको डिवाइड करेंगे, रिस्क एडजस्टेड एसेट प्लस बाय ऑफ बैलेंस शीट आइटम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पर वही करना है 3481.6 टायर 1 और टायर 2 का दोनों का टोटल आ रहा है 3481.60, उसको डिवाइड करेंगे किससे, ये दोनों रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम का दोनों का टोटल ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13.62% आ जाएगा, जो कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो आ रहा है।